जय जवान जय किसान। मैं खड़ा हूँ राजस्थान के चूरू ज़िले की बिदासा तहसील के सांडवा कस्बे में। इरादा है बताने का, वादा है कुछ करने का। अच्छाई की मार्केटिंग कॉलम के तहत मैं आपको ऐसे किसान के पास लेके आया हूँ जो वास्तव में असली किसान है, सच्चे किसान हैं, जो चाहते हैं मेरे गांव के लोग, मेरी ढाणियों में रहने वाले लोग, मेरे पड़ोसी लोग, मेरे भाई बंधु लोग, मेरे देश के लोग ऐसी सब्ज़ी खाएं जो जहर मुक्त हो। मैं बात करूंगा आज एक ऐसे किसान की जो पहले शिक्षक थे, सरकारी सेवाओं में उन्होंने अपना परचम लहराया, सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम कमाया। फिर उनके मन में एक ऐसा विश्वास जगा, ऐसा यकीन जगा, ऐसी सोच जगी कि मैं अपने गांव के लोगों को तो कम से कम जहर मुक्त सब्जी खिला सकूं। मेरे मन में हमेशा विचार आता है कि किसान कौन है जो कम पैसे में अपना जीवन यापन करना चाहिए। किसान कौन है जो लोगों को जहर मुक्त खेती के माध्यम से अच्छी फसल देना चाहे, अच्छी सब्जी देना चाहे। इस कॉलम के तहत मैं आपको ऐसे किसान से मिलाना चाहता हूं। नाम है इनका हंसराज जी मौर्य, गांव है सांडवा। जय जवान जय किसान। जय किसान जय जवान। गुरुदेव, आपके चरणों में सबसे पहले तो मेरा प्रणाम है कि आपने मतलब इस जहरीले युग में, जहाँ पर लोग भी जहरीले हो रहे हैं, जिनके शब्द भी जहरीले हो रहे हैं, जिनके विचार भी जहरीले हो रहे हैं, जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, और किसान जो खेतों में मजबूर है जहर डालने के लिए क्योंकि उसे उत्पाद ज़्यादा चाहिए, उसे पैसा ज़्यादा चाहिए, उसे अपना परिवार चलाने के लिए भी फसल के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए। कैसे विचार आता है गुरुजी के मन में कि मैं गांव के लोगों को जहर मुक्त सब्जी खिलाऊं? क्योंकि अगर आप जहर डालते तो वही सब्जी 100 किलो हो जाती और बिना जहर वो सब्जी 10 किलो हो रही है। विचार कैसे आया? सबसे पहले भाई जुगल, आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और आपने शुद्ध तो ली, ये मैंने अब थोड़ा महसूस किया है कि कुछ है तो सही, बिल्कुल तो हमारी शुद्ध लेंगे। बाकी हमें 8 महीने हो गए लगभग, यहाँ कोई नहीं आया हमारी शुद्ध लेने के लिए। हम लोग 1-2 हमारे मजदूर हैं और हम सुबह 6 बजे आते हैं, अपनी खेती बाड़ी का काम करते हैं। और ये जो वर्क है ये हमारे ध्यान में इस प्रकार आया कि लोग जो भी खाते आ रहे, चाहे वो सब्जी हो, फ्रूट हो, अन्न हो, उसमें जहर की मात्रा हो जहर में। और आजकल ऐसे अखबारों में आ भी रहा है कि आम पकाने के लिए कैसे कैसे केमिकल का उपयोग हो रहा है, सब्जियां पकाने के लिए केले, सेव, अनार, जो भी फ्रूट है वो खाने के लायक है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मतलब डॉक्टर तो कहता है कि आप फल फ्रूट्स खाओ, लेकिन जब उनकी हिस्ट्री को देखते हैं, केमिकल को देखते हैं तो इच्छा नहीं होती है। यही है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसी पहल करें जिससे हमारा स्वास्थ्य और जो यहाँ का जो फल है, सब्जी है, अनाज है, जो खाएगा वो तंदुरुस्त रहेगा, किसी प्रकार की उसमें बीमारी। गुरुजी, जैसे आप रिटायरमेंट हो गए, शायद मेरे हिसाब से 2 साल हो गए आपको रिटायरमेंट हुए। 1.5 साल नहीं, नवंबर 23 में हुआ था। नवंबर 23 में 2 साल हो जाएंगे आपको। तो ये विचार आ गया कि आप लोगों को जहर मुक्त सब्जी खिलाएं। तो कुछ संघर्ष करना पड़ा होगा, सब्जी खराब भी हुई होगी, मौसम में कीड़े भी लगे होंगे, प्रकोप बहुत प्रकोप हुआ। तो आपने ये ऑर्गेनिक जो खाद है, गोबर की खाद, मैंने सुना कि आपने बहुत ट्रॉली यहाँ पर खाद डलवाई है। तो कैसा महसूस कर रहे हो ऐसा? मतलब मन को कैसा लग रहा है? कर रहा हूँ, मतलब पैसा कम हो रहा है, मुझे पता है कि लागत भी नहीं निकल रही है, लेकिन अंदर की संतुष्टि कितनी है? देखिए सर, मेरा मानना ये है कि हमारा जो शरीर है अमूल्य है। अगर उसमें हम जहर डालें और एक पौष्टिकता युक्त चीज डालें तो उसमें फर्क रहेगा रियल। हालांकि यहाँ उत्पादन कम है क्योंकि हम लोग कोई रासायनिक पदार्थ ऐसा नहीं देते हैं जिससे उत्पादन ज़्यादा हो, लेकिन हम संतुष्ट हैं। हमारे जितना भी यहाँ उत्पादन होता है, जो लोग खाते हैं वो बिल्कुल, मैं तबीयत खुश होती है। बताना चाहूँगा, मैं हालांकि मुझे पता था कि हंसराज जी ने ये बाड़ी कर लिया, बगीचा कर लिया, लेकिन आना नहीं होता। तो ये लंबी छुट्टियाँ थी गर्मियों की, तो मैंने सोचा कि आपके पास आऊँ। मैं इनके खेत से गंवार फली और भिंडी लेकर गया, तो मेरे मम्मी और पापा ने और मैंने महसूस किया कि यार ये सब्जी लाए कहाँ से। उनका टेस्ट ही अलग है, स्वाद अलग है। और गुरु जी से आप एक बता भी रहे थे टमाटर की, हालांकि मैंने टमाटर खाया नहीं है, लेकिन जो टमाटर का टेस्ट, मैंने यहाँ के लोगों से बातचीत की, मैं टमाटर की बात की, दुकानों में, सब्जी वाले दुकानों से भी बात की, तो उस टमाटर का टेस्ट और सुगंध ही अलग था। जैसे अपन सेव खाते हैं उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। हमारा जो
यहाँ बाग का जो टमाटर जिसने खाया है, हाँ, उन्होंने ऐसा महसूस किया है कि ये फ्रूट से भी अच्छा है, मतलब। हाँ, आगे। और इसी प्रकार हमने पहले जो हरे प्याज होते हैं, हाँ। वो बोए तो दुकानदार जो ले गए थे ना, हाँ। वो मतलब इस प्रकार से संतुष्ट है कि 2-3-4 दिन तक की वो खराब नहीं होते। खराब नहीं होते। और यहाँ हमने ये भिंडी और लौकी और ग्वारफली और बैंगन और लोये, मतलब इस प्रकार की जो सब्जियां हम बोते हैं, हाँ। तो उसमें जो भी ये गोबर की खाद है, सबसे पहले तो गोबर की खाद। हम लोग गोबर की खाद देते हैं। हाँ। और सबसे पहले हमने 70 ट्रॉली गोबर की खाद 70 ट्रॉली गोबर, बिल्कुल। 7 बीघा में डलवाई थी। वो बहुत मायने रखता गुरु, है। एक जैसे मैं आपको जैसे अपन कहेंगे, पहले जब आप तो क्या हमारे से कम जहर वाले युग में पैदा हुए, उससे ज़्यादा वाले हम पैदा हुए, और जब अब पीढ़ी जो आ रही है वो और ज़्यादा वाले में हो रही है। जैसे पहले कोई सब्जी बनाते थे, मतलब पड़ोसी में सब्जी बनती तो भिंडी का टेस्ट पता चल जाता था, बिल्कुल। और ग्वारफली की बनाते तो टेस्ट आ जाता था, हलवा बनाते तो सुगंध आ जाती थी, क्योंकि वो सब जहर मुक्त खेती का ही कमाल था। तो आज आपने सर जो ये गुरुदेव ये जो काम आपने किए है सच्चे किसान का, हालांकि किसानों की मजबूरियां रही होगी, हम उनको ये नहीं कहते वो जहर डाल रहे हैं। हम इजराइल की बात करते हैं तो वहाँ जहर मुक्त खेती की एक परिपाटी शुरू हो चुकी है। तो जैसे परिवार के लोगों ने, समाज के लोगों ने ऐसा कुछ कहा कि क्यों कर रहे हो, इतना नुकसान हो जाएगा, क्यों, ऐसा कुछ कहा होगा आपको भी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे सबसे ज़्यादा तो क्या है कि पानी का स्तर है वो बहुत नीचे चला गया। जितना पानी अपन देंगे सब्जियां अच्छी होगी, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन पानी भी सीमित है। हाँ। यहाँ पर 1310 फीट हमने बोर करवाया है। 1310 फीट, 1310 फुट, और 57 पाइप लोरिंग करवा दिए हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये चिंता का विषय है कि पानी बहुत गहरा जा रहा है, और मेरे को लगता है कि एक ट्यूबवेल खोदकर तैयार करने में शायद 20 से 25 लाख का खर्च बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। ये किसानों के लिए वास्तव में चिंता की बात है कि पानी गहरा होता जा रहा है, मतलब प्रकृति में प्रदूषण होता जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण होता जा रहा है, और उसके ऊपर हम जो जहर डाल रहे हैं इससे हमारी धरती माता भी बंजर होने वाली है। निश्चित रूप से गुरुदेव, लोग ये कहते भी हैं, और आज से 15 साल पहले जो किसानों के खेतों में मूंगफली होती थी, आज उनका लेवल कम हो गया, क्योंकि जमीन की उर्वरक क्षमता जहर डालने से कम हो रही है कहीं ना कहीं। जमीन की जो उत्पादन क्षमता है, जैसे हमने गोबर की खाद डलवा ली यहाँ, और अगर हम यहाँ थोड़ी सी यूरिया दे देंगे ना, तो गोबर की खाद नील है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, खत्म है। इसलिए हम क्या है कि न तो कोई यूरिया देते हैं, न कोई रासायनिक पदार्थ ऐसा देते हैं जिससे पैदावार ज्यादा होती है। हम तो जो, हाँ, एक बात है, गोबर की खाद सबसे उपयुक्त है, और पैदावार इससे भी हो सकती है। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है कि गोबर की खाद से पैदावार नहीं होती। बिल्कुल सही बात, पैदावार होती है। हाँ। अच्छा अगर पानी मिलता है, हाँ। अच्छी खरपतवार हटाते हैं, निराई गुड़ाई होती है ना, लेकिन तो अच्छी। मैं ये यहाँ पर रोकना चाहूंगा आपको गुरुदेव कि एक तो हम आज से करते हैं खरपतवार, लेकिन आजकल तो ऐसी दवाइयां आ गई कि वो छिड़कने से खरपतवार, और किसान खुश हो जाता है कि मेरा काम कम हो गया, मेरा काम कम हो गया। वो जमीन की जो उत्पादन क्षमता है वो खत्म हो रही। किसानों को इस बात को समझना पड़ेगा। मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप केमिकल डाल के, मतलब आप ये सोच, तो खरपतवार खत्म हो गई, और पहले के जमाने में हमारे पिताजी दादाजी उत्पादन क्षमता कम होती, खेती करते थे तो एकदम हाथ से करते थे कि खरपतवार खत्म कर देंगे, काट देंगे तो फसल का बढ़ना आगे जल्दी हो जाएगा, फसल में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन आजकल तो बड़े केमिकल चले गए, बहुत केमिकल चल रहे हैं जो सब्जियों के लिए तो उत्पादन क्षमता में तो ज़्यादा वो है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो। गुरुदेव, एक में आपको 8 महीने यहाँ हो गए, उत्पाद शुरू किए हुए कितना समय हो गया आपको? लगभग 6 महीने। 6 महीने। लगभग कितनी उपज आपने कमाई यहाँ से 6 महीने में? मेरा देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, 8 महीने में मैंने कम से कम ये प्रोजेक्ट जो लगाया है, उसमें मेरी संतुष्टि सबसे ज़्यादा ये है कि मैंने कम से कम 1500 व्यक्तियों को रोजगार दिया है। 1500 व्यक्तियों को? 1500, कभी 1 मजदूर, कभी 2 मजदूर, कभी 3 मजदूर, ये जितना भी खेत के चारों तरफ जाली लगाई है, स्विच रूम है, मकान है, ये जितना भी हमने वर्क किया है ना, 1500 व्यक्तियों को मैंने रोजगार दिया। सबसे संतुष्टि मेरे ये। सबसे ये रोकना चाहूंगा एक बार कि यहाँ से कितने रुपए की आप उपज हो चुकी है 6 महीने में अभी तक? उपज तो अभी 6 महीने में लगभग 1.5-2 लाख रुपए हुए मेरे। 1.5-2 लाख हुए हैं, और अभी खेती कम है। देखो, आप इस बात को देखो समझने की कोशिश, मेरे हिसाब से आपने 2-3 बीघा में कर रखी होगी अभी। कम ही है, क्योंकि पानी की कमी है। 2 बीघा में
इस जन्म को भी सुधार लिया है, अगले जन्म को भी सुधार लिया है। मैं आपको ये क्यों बात कर रहा हूं कि आप इस जन्म में लोगों को जहर खिलाएंगे, अगला जन्म आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव ने इतना अच्छा काम किया है कि यहाँ पर लोगों को रोजगार भी दिया और आत्मसंतुष्टि भी इनको हो रही है। गुरुदेव सबसे पहले अंदर से खुशी मिलती होगी, पैसा हो या नहीं हो। मैं जब यहाँ अपने यहाँ फार्म हाउस में आता हूँ ना, हाँ। तो सबसे पहले मेरे को संतुष्टि ये होती है कि अपने जो प्रकृति का जो देखिए आनंद है वो ले रहे हैं। देखिए खरपतवार ये की जा रही है। खरपतवार यहाँ किसान खरपतवार इस तरह करते थे, लेकिन अब खरपतवार आपको पता है केमिकल से हो रही है। ये क्या भिंडी देखिए, ये भिंडी है, ये भिंडी जहर मुक्त भिंडी का ये ऊपर का जो रेशा है ना, इससे ही पता चल जाता है। ये क्वालिटी है भिंडी की। अगर इसमें जहर डाला होता तो भिंडी की लंबाई बड़ी होती, चौड़ाई भी बड़ी होती, मोटी भी होती, क्वालिटी नहीं होती हो। क्यों गुरुदेव, सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल। लेकिन उसमें स्वाद नहीं आता। इस भिंडी में इतना स्वाद है। अपन सलाद के रूप में खाए ने, देखो ये तो भिंडी बहुत अच्छी भिंडी है। मैं अगर पहले जब घर में भिंडी काटते थे तो इसको लगा, ऐसे बच्चे थे तो लगा लेते थे कटिंग करके ऊपर वाला, हाँ, और खाने में स्वाद थी। और ये भिंडी वैसी स्वाद है। और आप बाजार की भिंडी, मैं क्या कह रहा हूँ, आप दुकान की भिंडी उठा कर खा लो, आपके खाने की इच्छा नहीं हो गई। और ये भिंडी इतनी स्वाद है कि आप सोच नहीं सकते कि इतनी स्वाद है। हंसराज जी, ये मैं तो इसको खाने की इच्छा है, क्योंकि इसमें जहर नहीं है, जहर मुक्त। आइए जहर मुक्त सब्जी का आनंद लीजिए। एड्रेस आपको मैं बता देता हूँ गुरुदेव, एड्रेस क्या रहेगा अपना इस बाग का? जसवीर कॉलेज के पास। जसवीर कॉलेज के पास है। और गुरुदेव आप अपने मोबाइल नंबर भी बताइए, क्योंकि दुनिया में 1% लोग तो है जहर मुक्त खाने वाले। अपने मोबाइल नंबर बताएं। 99 28 28 62 05। 99 28 28 62 05। कभी इच्छा हो, जैसे दिवाली होली पर अपन घर में मीठे पकवान बनाते हैं ना, तो कभी एक बार साल में एक बार ऐसी इच्छा भी कर लिया करो कि घर में एक बार जहर मुक्त सब्जी बनेगी, एक बार बनेगी। क्योंकि अपना पास ग्वारफली है, ग्वारफली भी है इधर। ये हमारे साथ में यहाँ पर जो खेत में काम करने वाले बंधु है, ये भी हमारे साथ। क्या नाम आपका? तुलसाराम जी। तुलसाराम जी, कैसा आनंद आ रहा है? ऐसे स्मेल तो नहीं आती होगी जहर वाली? क्योंकि जहर है ही नहीं, वरना तो सर ये गोबर की खाद है। ये गोबर की खाद देखिए, ये पूरी गोबर की खाद है। और ये ये ग्वारफली। मूल जी देखो, इधर दिखाओ, देखो ये जहर मुक्त ग्वार अलग ही दिख रहा है। मैं गुरुदेव को से निवेदन करूंगा, एक छोटी सी सलाह। गुरुदेव अब आज से सब्जी अपन प्लास्टिक की थैली में नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये ठीक है, क्योंकि देखो अच्छे बातों की शुरुआत अच्छी बात करने से होगी। बैग ही था। हाँ। ये क्या है कि बैग लाया नहीं, बैग लाया नहीं। आज से हम प्लास्टिक में इसको तोड़े, हम पूरा मतलब सांडवा गांव में ऐसा बाग और बगीचा स्थापित कर देंगे कि आने वाले समय में 20 साल बाद 30 साल बाद लोग यहाँ खेती कर पाएंगे, यहाँ लोग सब्जी उपजा पाएंगे। गुरुदेव अभी तक आपने क्या क्या यहाँ पर बोया है? हमने हरे प्याज, लाल प्याज, भिंडी और ग्वारफली, लोहे और ये बैंगन और आलू भी हमने घर वास्ते बोए थे। तो अलग ही रहता है। फुल टेस्ट 20 दिन तक खराब नहीं होता है। ये देखिए अलग ही, मतलब जहर मुक्त ग्वारफली है, उसका रंग भी अलग है। आप जहर डाले हुए ग्वारफली और उसको बराबर में रख कर देखना, आपको पूरा अंतर समझ में आएगा। लो तुलसाराम जी, पकड़ लो इसका। लो गुरुदेव, आप भी टेस्ट करो साथ में। बिल्कुल, हम तो करते हैं, ये करते हैं। विष्णु जी, ग्वार मेरे को यहाँ जहर मुक्त खेती के बारे में बताने वाले जो साथी हैं, मेरे मित्र है, अजीज मित्र है, मेरे हिंदी के साथी है, मेरे अनन्य मित्र है, विष्णु जी ने मेरे को बताया। और क्योंकि इन्होंने तो यहाँ से मेरे साथ धोखा ही किया कई बार, कि इन्होंने कई बार सब्जी ले गए, मेरे को तो इन्होंने नहीं बताया कि यहाँ से मैं सब्जी लाता हूँ। लेकिन हम परसों आए थे तो विष्णु जी हम सब्जी ले गए, बड़ा टेस्ट ही अलग ही लगा। मतलब विष्णु जी कितनी बार सब्जी ले गए और कैसा स्वाद में अंतर है? झूठ मत बोलना, सच बताना, बाजार की सब्जी से और इस सब्जी में। देखो सच तो ये बात है कि शुरू से किसान परिवार में जन्म लिया है और पिताजी खेती करते थे, तो हमेशा देसी चीज़ को महत्व दिया है। बिल्कुल। और
सांडवा में पहले जो बाग था, तो ठाकुर गुमान सिंह बिल्कुल वाला था, राइट, वहाँ से सब्जी लाते थे। लेकिन वर्षों से पानी की कमी मान लो या मेहनत की वजह मान लो कि वहाँ वो सब्जी नहीं मिल रही। तो मेरे को ये पता चला कि अपने जो ये गुरुजी है, इनसे मैं पढ़ा हुआ हूँ भी, हाँ, तो इन्होंने खेती की है। और जब मैं शुरू में मैं यहाँ सब्जी लेके गया था तो बिनता की सब्जी की थी, बड़ा ही आनंद आया था। तो उसके बाद नहीं, जो बाजार में 5-7 तरह के आज के बिनता गाने लग गए हैं, मतलब उनका पता ही नहीं चल रहा है वो घास खा रहे हैं क्या खा रहे हैं। नहीं, इससे कोई टेस्ट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं उनका। तो उसका सर, बिनता हमने- ही है। हाँ, हमने हरा धनिया बोया था यहाँ, पालक और हरा धनिया। तो जब हरा धनिया पैक होता है तब भी खुशबू आती है, और जब खोलते हैं तो चारों तरफ खुशबू हो जाती है इसकी, तो लोगों को पता चल जाता है हरा धनिया है। और पालक की अगर चटनी खाएंगे आप, अब की बार आपको मौका इस बार हम यही खाएंगे, बना के यही खाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि वास्तव में असली सब्जी तो यही है, बिल्कुल। पालक। मैं सैल्यूट करता हूँ विष्णु जी को भी और हंसराज जी को भी, और यहाँ से जुड़े हर व्यक्ति को भी जो जहर मुक्त खेती में आगे बढ़े। विष्णु जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस जहर के युग में, क्योंकि लोगों की जुबान पे भी जहर है, सब्जियों में भी जहर है और खाने में भी जहर है। लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहला सुख क्या है? निरोगी काया। निरोगी काया। यदि काया सही है तो जीवन में सब कुछ है। और यदि काया को सही रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए अपने को देसी जो सब्जी है, जहर से विहीन, उसको ज़्यादा अपने को महत्व देना होगा। चाहे कम खा लो, पहले के लोग है ना, सब्जी नहीं होती थी तो वो मिर्च से खाना खा सकते थे, लेकिन आजकल जो बाज़ार में जो सब्जी आ रही है जहर वाली, तो पहले तो अपन उसको खा रहे हैं, फिर स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हॉस्पिटलों में घूम रहे हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपन आने जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बिल्कुल, और उसमें क्या है कि मॉर्निंग वॉक भी होगी, बिल्कुल होगी। तो अपने को इस बाग में जब भी मौका मिले तो आना चाहिए, और सब्जी कम से कम महीने में 4 बार तो बनानी चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी को और हंसराज जी को। गुरु जी, आपको सैल्यूट करते हैं कि आप इस जहर के युग में लोगों को अच्छी चीज़ खिला रहे हो। सांडवा से मैं जुगल प्रजापति, अच्छाई की मार्केटिंग कॉलम के तहत, अगर आपके पास भी ऐसे कोई व्यक्ति है जो जहर मुक्त खेती कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ में निस्वार्थ भाव से जुड़ा हूँ। कोई मेरा शुल्क नहीं है, कोई मेरा चार्ज नहीं है, बस इतना चार्ज है कि गुरु की तरह निस्वार्थ भाव से लोगों को जहर मुक्त सब्जी खिलाते रहे। हम आपके पास आते रहेंगे और ये आपके कुंवार भले भी खाते रहेंगे। राम राम साथ, जय हिंद, जय जवान, जय